हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की क्लास में 3 फरवरी 2023 के करंट अफेयर से संबंधित करेंगे और इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन पे भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो नोटिफिकेशन टाइम से करते हैं। अंत तक देखिए क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के अध्ययन के अनुसार किस राज्य को जीएसटी मुआवजा प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है महाराष्ट्र राज्य को। इसका डिटेल देखते हैं। तो रिजर्व बैंक के अध्ययन के अनुसार क्या हुआ है? महाराष्ट्र मुआवजा प्राप्त हुआ है। फोर्थ रैंक पे जो है आपका तमिलनाडु राज्य आता है इसमें। ठीक, अध्ययन में यह भी कहा गया है कम से कम 10 राज्य अनुमानित इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नवीनतम उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण यानी कि AIS पिछले सर्वेक्षण की तुलना में 2019-22 में उच्च शिक्षा में कुल नामांकन की प्रवृत्ति क्या है? तो ये बढ़ा है कि घटा है? तो इसके बारे में बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। ठीक है, ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी जारी करना शिक्षक का डेटा, ढांचागत जानकारी और वित्तीय जानकारी जैसे मापदंडों की जानकारी एकत्र करने का ये काम करता है। शुरुआत से इसको लगातार रिपोर्ट जारी कर रहा है। महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं, एक नाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस हैं। द्विसदनीय विधानमंडल है जिसमें विधान परिषद सीटें 78 और विधानसभा सीटें 288 हैं। आसपास की तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, अरब सागर यहीं पे आता है आपका इसमें। और मुंबई जो भारत का सबसे बड़ा महाराष्ट्र में ही आता है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है अजंता गुफा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी कहाँ आता है आपका? मुंबई में ही आता है इसमें। पे आते हैं सोलिगा इकारिनीटा, जिसका नाम सोलिगा समुदाय के नाम पे रखा गया है, किसकी प्रजाति से संबंधित? तभी नया इसके एक नए जीनस का यहाँ पे खोज की गई है, ततैया का है जिसका नाम रखा गया है आपका। तो इसका नाम क्या रखा है कि स्वीकृत और वनों और जैव विविधता के संरक्षण की मान्यता में नए जीनस को सोलिगा इकारिटा नाम दिया दिखता है। तो नया यहाँ पे प्रजाति देखी गई है इसमें सोलिगा समुदाय की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ये हो जाएंगे न्यायमूर्ति जी रोहिणी जी। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी ने ओबीसी में एक और यहाँ पे विस्तारित करने की घोषणा की हुई है। आयोग में कार्यकाल में यह 14वां विस्तार है। आयोग का गठन जो हुआ था, ध्यान रखिएगा, वर्ष 2000 से भी आपको ध्यान रखना है इसमें। किस संस्था ने 20 पॉइंट प्रोग्राम प्रगति रिपोर्ट जारी किया है? तो ये जारी किया है राष्ट्रीय सांख्यिकी। देखते हैं, तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम होता है TTP, और क्या होता है? सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं और कार्यक्रमों का यह पैकेज है केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती है। और इसमें टोटल 20 पॉइंट रहते हैं। इसमें कितने मद होते हैं? तो 66 मद है। तो ये NSO द्वारा जारी किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा ये जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। इसका डिटेल 2 फरवरी को मनाया जाता है। और शुरुआत कब हुई है? तो 1971 में ईरान में रामसर साइट में हुआ था। ठीक है, पहली बार 1997 में मनाया गया। इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन, ये इस बार का थीम है, थीम जरूर याद रखिएगा। ये आर्द्र भूमि को पुनर्जीवित करने का प्रकाश डालती है। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें आर्द्र भूमि होता क्या है, तो एक ऐसा भूभाग है जहाँ पे पर्यटन का बड़ा हिस्सा मग्न रहते हैं या उसमें डूबे रहते हैं। तो ये क्या कहलाता है आपका? रामसर साइट कहलाता है, आर्द्र भूमि कहलाता है। भारत में कुल 28 तक की बात करें, इसमें सबसे अधिक जो आता है आपका कहाँ पे आता है? 14 जो है आपका तमिलनाडु में सबसे अधिक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल। हाल ही में गौतम अडानी को पीछे छोड़ के कौन से भारतीय वैश्विक स्तर पे सबसे अमीर आदमी बने हैं? तो ये बने हैं मुकेश अंबानी। तो फोर्थ जारी करता है। ठीक है, तो इसके अनुसार अब क्या है, मुकेश अंबानी जी जो है गौतम अडानी को पछाड़ के ये क्या होते हैं? सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं। 1 फरवरी 2023 को गौतम अडानी ब्लूबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में तीसरे से 7वें स्थान पे खिसक गए। उन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के फोर्ब्स की बात करें तो 1917 से ये संचालित है, अमेरिका की कंपनी है। और
ये ध्यान रखना है, न्यूयॉर्क में इसका कहाँ पे आता है, न्यूयॉर्क में ध्यान रखना है। ठीक है, स्थापना भी न्यूयॉर्क में हुआ था, हेडक्वार्टर भी आपका न्यूयॉर्क में ही आएगा। हाल ही में किस प्रधानमंत्री को यूके में सम्मानित किया गया है? तो ये पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा इसमें। ठीक है, तो आर्थिक और राजनीतिक इनको लंदन में यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में डॉक्टर मनमोहन पुरस्कार दिया गया है इसमें। ठीक है, किसने दिया है? एनआईएसयू द्वारा दिया गया है। हाल ही में किसने वज्र डिवीजन की कमान संभाली है? में मेजर जनरल गिरीश कालिया ने किसके स्थान पे आए हैं? ये स्थान आए हैं आपका अभिजीत एस पिडाके के स्थान पे आए हैं। 1 फरवरी 2023 में ये शुरुआती अगर कैरियर की बात करें इनकी, तो 14 दिसंबर 1991 में देहरादून से मद्रास रेजिडेंस में नियुक्त किए गए थे। 2020 में ये हाल ही में भारत ने किस आतंकवादी को यूएन लिस्टेड आतंकवादी के रूप में सूचित किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज है आपका, अब्दुल रहमान और अमेरिका ने पहले ही घरेलू कानूनों के तहत इसे आतंकवादी सूचित कर दिया था, लेकिन अब इसको पूरे विश्व में यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र द्वारा लिस्टेड आतंकवादी के रूप में सूचित कर दिया गया है। कारण यह है कि इन्होंने ये सुरक्षा परिषद द्वारा लश्कर ए तैयबा के उप प्रमुख एक जो ग्रुप है दाइश है ना और अलकायदा, ये आतंकवादी ग्रुप है जिसको संचालित करते हैं, इसलिए इनको क्या किया गया है? कर दिया गया है यूएन द्वारा, जो बड़ी जीत है भारत सरकार की। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ करंट अफेयर आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से अवेलेबल हो जाता है और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, व्हाट्सएप में मिल जाएगा, तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं 9630828149, यहाँ मैसेज करके भी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और लिंक भी इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।